किस बेस पे आप कह रहे हैं कि वो डिस्गस्टिंग एक्ट है? ठीक है, आपने मतलब आपने जब इस्लाम की बात ही नहीं करनी, आपने या तो ना कि तुमने डिस्कशन स्टार्ट ही किया हो कि जी जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है वो हमारा फैसला है। जब आपने वहां से बात शुरू ही नहीं की, आपने कहा कि जी कुछ चीजें जो है वो तो पब्लिक डिस्प्ले में आती हैं, मतलब उनका कहना का मकसद ये था कि किसिंग जो है जो कुछ हुआ है वो ठीक है, उसमें कैसी बड़ी बात है, वो तो बाहर भी होता है, हम ब्लाइंड आई कर देते हैं। लेकिन कुछ एक्ट्स बहरहाल ऐसे हो सकते हैं जो कि डिस्गस्टिंग होते हैं। क्यों डिस्गस्टिंग है वो भी क्यों ना पब्लिक में हम लोग करें, मतलब उसमें क्या मसला है? अगर आपने यहां तक इजाजत दे दी है तो बराए मेहरबानी थोड़ी और दे दो, ताकि पब्लिक एक दफा पूरी तरफ से, यानी वो जो है ना वो तसल्ली बख्श काम हो। इसका मतलब है हम किसकी डेफिनेशन पे चल रहे हैं? हम अपने मोरल्स जो हैं कुरान से नहीं ले रहे, अल्लाह ताला से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम अपने मोरल्स नहीं ले रहे सर, वो अभी जो हैदर ने कहा था ना कि असल में ये लोग अपने भी स्टैंडर्ड्स पे कंसिस्टेंट नहीं है। बिल्कुल, ये अपने भी कंसिस्टेंट नहीं, हम गोरों की सोसाइटी से हम ये सारे मोरल्स ले रहे हैं। सेंसर बोर्ड पे हमारे जब मूवीज जाती हैं सेंसर होने के लिए, तो उसमें सारे जो रोमांटिक सीन्स होते हैं वो काट देते हैं, लेकिन जो वायलेंट सीन होते हैं जिसमें वायलेंस दिखाया जा रहा होता है और बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया जा रहा होता है, उसको कभी नहीं काटते। वो हमारे बच्चे जो है वो घर में बैठ के देखते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। तो हमारे माशरे में रोमांस एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वायलेंस एक्सेप्टेबल है, तशद्दुद एक्सेप्टेबल है, और वो घर का मामला है। और मैं हैरान हूँ कि ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बिठाए हैं इन्होंने इस पैनल पे, और सारे के सारे अगर आप इन सब की बातें सुने तो इनका जो मेन पॉइंट है ना वो यही है। हालांकि इसलिए इसको रॉन्ग को भी मत रोको। मैं हैरान हूँ, these are so called experts। ये वो फुफी जान वाला आर्गुमेंट है, पता कौन सा फुफी जान वाला, कि बेटा अगर तुमने नमाज नहीं पढ़नी ना तो हिजाब करने का कोई फायदा नहीं। ये वो वाले आर्गुमेंट है। असल में मसला ये है कि जब आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि यार आप हो कौन, कहाँ से आए हो, आप यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आतिश परस्त हो, आप एथियस्ट हो, आपका मजहब क्या है, आपके मोरल्स क्या हैं, आपका एंकर क्या है, कहाँ से आप मोरल्स लेते हो भाई? मेरे ख्याल है हर एंकर को चाहिए कि वो सबसे पहले आके बता दिया करे कि जी मैं एज ए मुसलमान बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं इस वक्त एथियस्ट होके बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को बीच में नहीं लाना चाहता। तो ताकि हम ऑडियंस को ना क्लियर हो जाए कि यार ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा आ रहा है। बिकॉज एक तरफ आप ये शो कर रहे हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं, हम तो फलां हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो नैरेटिव आ रहा है वो बिल्कुल एंटी इस्लामिक है। यही जो तबका सारा का सारा ये वाली बात अभी कर रहा है ना कि इनको जो करने की, इनको इजाजत जो मर्जी करें, वो उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना पर्सनल स्पेस है, वो जो मर्जी करें। ये वही तबका है सारा का सारा जो कि इस बात पे शोर मचा रहा था कि अगर कोई मर्द राह चलती औरत को देख के अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो दैट इज हरासमेंट एंड ही शुड बी इम्प्रिजन्ड, एंड वी टोटली एग्री विद इट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ही इज टचिंग हिज प्राइवेट पार्ट्स एंड यू आर सेइंग दैट इज हरासमेंट टुवर्ड्स यू, तो अगर कोई बंदा बच्चों के सामने बैठ के दे आर एंगेजिंग इन नॉट इन, जैसे आप कहते हैं ना कि पीडीए कहते हैं, दिस इज नॉट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, दिस इज एक्चुअली इंटिमेसी, ये फोरप्ले हो रहा है यहाँ पे, और आप हमें कह रहे हैं कि जी दिस इज क्या कहते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान। हम अगर पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा निकाल दें इस पूरे मामले से, अगर हम बाहर जाकर देखें तो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन ये मोस्टली जगह पर हो रहा होता है, एंड वी जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। इट डजंट मैटर टू एनीबॉडी कि लोग क्या कर रहे हैं। इफ यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और हम सब में से हर एक ने ट्रैवलिंग की है, तो इतना अंदाजा तो हर एक को होगा कि क्या हो रहा है। पहली बात मैंने पहले कहा है, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरी बात, एट रोम डू एज द रोमन्स डू, वो पाकिस्तान फैक्टर जिस पे बात हो रही। तीसरा, एतराज करने वाले अगर यही फने खान किसी मगरबी मुआशरे में होते तो क्या कर लेते? ऑब्सोनिटी की भी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। मेरी नज़र में ऑब्सोनिटी कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकती है, किसी और की नज़र में कुछ और हो सकती है। वैसे ही हमारा रिएक्शन भी होता है। Who will define obscenity in the context of Islam and being Muslim? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, ये वही फितरत इलाही है जिस पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पे हमें पैदा किया, और फिर हमें हमारे अंदर कुछ फितरा प्रोग्राम्ड है। सॉरी, आप ना कुरान की बात कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका कुरान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इनकी एमफिल्स और पीएचडीज जो है ना वो साइंसी सब्जेक्ट्स में है, ठीक है, और ऑब्ससिनिटी इनको साइंस सिखा रही है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात? आप बात कर रहे हैं कुरान की, भाई उसके लिए जो है आपको टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बात सही है, मैं आपका बिल्कुल क्रिटिक ले लिया, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनको फिर अपने फील्ड में तो अच्छा होना चाहिए ना। अपनी फील्ड में भी नहीं है ना, अच्छे नहीं है, साइंस भी नहीं आती है, सिंपली सिट ऑन अ टेबल एंड जस्ट टॉक। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बाहर के ममालिक के अंदर भी बहुत सारे कदगन लगे हुए हैं कि दीज आर द बाउंड्रीज
You cannot go beyond this. जर्मनी में सिंबल ऑफ स्वास्टिकस जो नाजीज का है, जर्मन वो जो नाजी सल्यूट है वो आप नहीं कर सकते। सही। अब ये क्या चीज है? ये लॉ है, उनका रूल है। आप जाके हर चीज पब्लिक में अपनी गाड़ी में खड़े होकर भी आप नहीं वो कर सकते वो सल्यूट। इवन अमेरिका में आप रेसिस्ट स्लर्स बोलना शुरू करें, पुलिस पकड़ लेती है आपको, कोई बहुत रेसिज्म के ऊपर जो है ना बड़े लॉज है वहां पे। Because सो अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। This is freedom of expression according to you. एग्जैक्टली। But actually, हाँ, फ्रेंड public. यानी फ्रांस में देखिए बर्निंग फ्लैग पे आपको पकड़ के अंदर कर देते हैं, आपको फाइन्स होते हैं, आप उनके एंथम के जो है ना मॉक करना शुरू करें उस पे फाइन्स होते हैं। इंग्लैंड में ये फाइन्स है। तो ऐसा नहीं होता कि जिधर मर्जी जाओ आपका है तो आपके लर्न ब्लाइंड आए। हर जगह पे कोई ना कोई कवानीन होते हैं। हमारा सिर्फ कहना ये है कि हमारा दीन हमें अल्लाह ताला का कानून बताता है, वो ये है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है। आप किस कानून पे चलना चाहते हैं ये आप बताएं जरा पहले, ठीक है ना? पहले तो ये क्लैरिफाई करें। तो हम कहते हैं जो अल्लाह का कानून है वो सबसे बेस्ट है एंड वी शुड फॉलो दैट। हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां, बैठ जाते हैं दावे करने। ये मादर पिदर वगैरह ये टर्मिनोलॉजी बहुत पीछे रह गई है। ट्रांसह्यूमन्स आ रहे हैं इन इश्यूज को, शराब, शबाब, हिजाब, बस। अब उनने उसको कहा है, यानी कि मादर पितर आजाद क्या होता है, उन्होंने तुम्हारे मादर पितर को उल्टे लटका दिए। और फिर देखिए इनका वही आर्गुमेंट जो बार बार उनकी एक टेप है ना, एक ब्रोकन रिकॉर्ड बार बार चलता रहता है। फिर वही कश्मीर फिलिस्तीन, मतलब ऐसे जब वर्ड्स बोलना शुरू कर दो, रैंडम वर्ड्स, कश्मीर फिलिस्तीन, और ऊंचा बोलो, बदतमीजी से बोलो और बीच में एक दो गालियां भी दे दो मीनिंग तरीके से, हाँ। अगले बंदे का मजाक उड़ा के। तो दिस विल मेक सेंस। बेसिकली इनका आर्गुमेंट वो है कि वेस्ट तुम्हारे से टेक्नोलॉजी में आ गया, ठीक है ना? बेसिकली इनका आर्गुमेंट क्या है, इसी सारी जो उन्होंने वर्ड्स फेंके ना, मैं इनको कनेक्टिंग द डॉट्स करके जुमला बना रहा हूँ। ये बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि वेस्ट देखो तुमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, अब तुम भी उसी की तरह बनो इन ऑर्डर फॉर यू टू फाइंड सक्सेस। ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि शराब, शबाब और हिजाब, बस इसमें गुम हो गए तुम सारे, ठीक है? मतलब कि सोशल एथिकल वैल्यूज भाड़ में गई तुम्हारी, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आपको पता है बिल्कुल 100% यही आर्गुमेंट फिरौन ने दी थी। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कहा था कि भाई मेरे तो पांव के नीचे से दरिया बहते हैं, मेरे पास तो ये है वो है, मालूम होता है अगर मूसा हक पे होता, इसके पास पैसे ना होते, ये इतना गरीब क्यों है? लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया कि मूसा के पास जो वो तेरे पास नहीं है, वो हिदायत है। सो आपकी सक्सेस का क्राइटेरिया जो है ना, एक होती है प्रोग्रेस, जो आप कहते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम मुसलमान उसके खिलाफ नहीं है। आप इस्लामिक गोल्डन एज उठा के देखें, यू विल फाइंड कि इस्लामिक यानी कितनी एडवांसमेंट हुई है, और इसी इस्लामिक गोल्डन एज की बेसिस पे इनलाइटनमेंट एरा भी आया है और सब कुछ आया। तो हम लोग साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन कभी भी आप मुआशरे के अंदर दो तरीकों से एक मुआशरा प्रोग्रेस करता है। एक होता है जो मुआशरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करता है, और एक होता है एथिक्स मोरालिटी में प्रोग्रेस करता है, ठीक है? दो किस्म की प्रोग्रेस है। सो वेस्ट जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ गया, बड़ी शानदार बिल्डिंग्स हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह ग्लास के टावर बने हुए हैं, और आईफोन वहां से आ रहे हैं, डिफरेंट वहां से डिवाइसेस आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, वेल वेरी गुड फैंटास्टिक। लेकिन यही मुआशरे हैं जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं, हाईएस्ट सुसाइड रेट्स वहां पे हैं, हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के रेट्स वहां पे हैं, ये जो ना ड्रंकन ड्राइविंग के जो ना वाकयात वहां पे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के वाकयात वहां पे हैं, सबसे बड़े पोर्नोग्राफिक रिंग्स वहां पे बने हुए हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अड्डे वहां बने हुए हैं। फैमिली सिस्टम का तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो चुका है। बाप को तो आपने घास नहीं डालनी होती, 17 में आप छोड़ के निकल जाते हैं। मैं खुद इंग्लैंड में अपनी आंखों से मैंने देखा है किस तरह बच्चे 17-18 की एज में छोड़ के चले जाते हैं, और फिर साल बाद जो है ना हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, खुदा हाफिज, बस दैट्स प्रीटी मच द एंटायर सोसाइटी, जो बाहर से बड़ी साफ सुथरी है। सो एक है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। एथिक्स मोरालिटी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जस्ट बिकॉज एक बंदा साइंसदान है तो क्या इस्लाम भी वही बताएगा आपको? नहीं बताएगा। इस्लाम के लिए, एथिक्स के लिए, मोरालिटी के लिए आपको उनके एक्सपर्ट चाहिए, साइंस के लिए आपको साइंस के एक्सपर्ट चाहिए। डोंट मिक्स द टू टुगेदर। हसन रज़ा साहब का जो इन्होंने जुमले बोले हैं और ये बातें की, ये वर्ड्स थ्रो किए हैं, वो कह रहे हैं देखो अगर जहाज के अंदर दो लोग आपस में यूं कर रहे हैं तो देखो यही हरकतें करके वेस्ट कहां पहुंच गए। यानी इनको छोड़ के, इनको इग्नोर करके इस किस्म की बातों को, पेटी डिस्कशन को छोड़ के वो कहां तरक्की करके, और तुम अभी तक उधर ही फंसे हुए हो, हिजाब में फंसे हुए हो, तुम फंसे हुए हो, शराब में फंसे हुए हो, और तुम शबाब में फंसे तो हसन निसार साहब आप तो नहीं फंसे हुए ना, आप कहाँ पहुंचे हैं? हाँ। आप अपनी बात करें। हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये सबको जो साथ लेके चलना देखिए, ये पड़ेगा। जो इनका आर्गुमेंट है ना, ये बड़ा लेम आर्गुमेंट है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि असल में ये जो बात है ना कि जी वो वेस्ट इस वजह से दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।